तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं रीजनिंग की सीरीज़। उसमें सबसे पहले टॉपिक लाए हैं हम एनालॉगी। एनालॉगी का अर्थ होता है समानता। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन करने जाएंगे। आपको सब कुछ समझ आएगा, बस कॉन्सेंट्रेट होकर देखें। क्वेश्चन कराएंगे हम, उससे बिल्कुल एक एक टॉपिक पॉइंट खत्म आपका क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब एनालॉगी का मतलब होता है समानता। जैसे कि अब देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है तो ये अप्रवास, रेशो, आगमन, फिर उसके बाद उत्प्रवास, फिर उसके बाद अपन को बताना है। अब प्रवासी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखें। प्रवासी का मतलब होता है जो बाहर से आता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो करंट न्यूज़ में कि जो सोनू सूद हमारे देश के जो एक्टर है, वो गवर्नमेंट सरकार की मदद कर रहे हैं प्रवासी को, जो बाहर से मजदूर लोग आए हैं उनको घर तक पहुंचाने में। तो क्या प्रवासी मतलब बाहर से आया, तो ये अप्रवास है, मतलब बाहर से नहीं आने वाला, मतलब अप्रवासी वहीं के रहने वाले, ऐसा कुछ है ना, अप्रवास। तो और इसका उल्टा क्या होगा यहाँ पे, ये मैं बताता हूँ 2 मिनट। ये क्या होगा, अप्रवास। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या है, उत्प्रवास, मतलब बाहर से आने वाले। अप्रवास, प्रवासी का मतलब क्या होता है, वहीं रहने वाले। अप्रवास जो बाहर से नहीं आए, प्रवासी मतलब जो बाहर से आते, अप्रवास जो बाहर से नहीं आए। ठीक है, ये वाला। अब उत्प्रवास जो बाहर से आते, बाहर से आए हुए मजदूर, जैसे कि यूँ समझ लो। ठीक है, तो इसका ये उल्टा है, मतलब विलोम शब्द की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये यहाँ पे क्या दे रखा है अपना, एक आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है, आना, किसी का आगमन, जैसे कि मेहमान का आगमन होता है अपने घर में, तो आगमन मतलब आना। अब विलोम शब्द की बात है यहाँ पे, अप्रवास का मतलब उल्टा हो रहा है यहाँ पे उत्प्रवास, तो यहाँ पे आगमन का उल्टा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो आगमन का उल्टा क्या है, अपने ऑप्शन में देखें तो आगमन मतलब आना, तो उत्प्रवासी ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये भी भाग गई है। देशवासी ये भी नहीं हो सकता, इसका आगमन का उल्टा। आने का उल्टा क्या होगा, जाना। अब जाना इसमें कहाँ पे हो सकता है, प्रस्थान का मतलब होता है जाना। ठीक है, अन्य देशी और इनका किसी का भी मतलब नहीं होता है जाना, प्रस्थान का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रस्थान। ठीक है, ऐसा समझेंगे। यहाँ पे विलोम बता रहे थे वो, अप्रवास का उत्प्रवास, तो आगमन का प्रस्थान। ठीक है, आना का जाना, और अप्रवासी मतलब जो वहीं के रहने वाले हैं, उत्प्रवासी जो बाहर से आते हैं। ठीक है, ऐसा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कविता का संबंध किससे है, संबंध बताना है यहाँ पे। कविता का संबंध है, कवि का संबंध है कविता से। ठीक है, तो चित्रकार का संबंध किससे होना चाहिए, पेंटिंग से, चित्रकारी से, रंग से, या ये क्या है नीचे, कृति से। तो कवि का संबंध कविता से, तो चित्रकार का संबंध चित्रकारी से, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकारी। ठीक है, इजी है बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रूस, मॉस्को, बेल्जियम और क्वेश्चन मार्क मतलब बेल्जियम के आगे वाला बताना है। अब इसमें ये जानकारी होनी चाहिए हमें, या तो मतलब इसके बारे में होना चाहिए कौन किसकी राजधानी है, ऐसा कोई किसी भी उसका रिलेशन आ सकता है। जैसे कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है ना, अब ये याद रहेगा अपन को तो बता सकते हैं अपन। अब जैसे कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, तो ठीक इसका आंसर ब्रुसेल्स होगा। रूस की राजधानी मॉस्को, तो बेल्जियम की राजधानी क्या होनी चाहिए, ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। ब्राउन हाउस, बर्लिन, पगोड़ा। अब इसका आगे वाला बताना हमें कि क्या आना चाहिए। अब ब्राउन हाउस ये भी स्थान का नाम है ना, बर्लिन ये भी शहर का नाम है, पगोड़ा ये अपन ने कहीं सुना नहीं है, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में देखते हैं तो क्या कोई से क्वेश्चन ऐसा है बिल्कुल जिसके बारे में अपन को कोई जानकारी नहीं होती, पर हम उसमें अंदाज़ा सही साट लगा सकते हैं। सही से अंदाज़ा लगाएंगे तो उसका आंसर हम बिल्कुल करेक्ट टिक करके आएंगे। ठीक है, तो ब्राउन हाउस ये भी स्थान है कोई, बर्लिन भी सिटी है, पगोड़ा इसका कोई हमें जानकारी नहीं है, मतलब है ना। अब रंगून, न्यूयॉर्क, मॉस्को और एक और क्या है, लंदन। अब इन तीनों में से मॉस्को भी सिटी है। ठीक है, ये मॉस्को भी शहर है, न्यूयॉर्क भी शहर है, लंदन भी शहर है। अब यहाँ पे भी अपना जो रंगून है इसकी कोई अपन को जानकारी नहीं है, तो रंगून और पगोड़ा इन दोनों का संबंध बन रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शहर का संबंध एक तरह से ब्राउन हाउस ये स्थान का और ये बर्लिन का ये संबंध है, उसी प्रकार पगोड़ा और रंगून का संबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंगून। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिक, गैराज, प्रोफेशन और क्वेश्चन मार्क। तो मैकेनिक का संबंध किससे होता है, गैराज से,
मतलब मैकेनिक क्या होता है, जैसे कि बाइक का मैकेनिक है तो गैराज होती है, उसको गैराज बोलते हैं उसकी दुकान को, है ना। ऐसे प्रोफेसर का संबंध किससे होता है, या तो अस्पताल से, स्टेशन से, या कॉलेज से, या दुकान से। तो अब किसका होना चाहिए, प्रोफेसर कौन होते हैं, कॉलेज में कौन होते हैं, प्रोफेसर, तो कॉलेज इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे देखना है, जैसे कि मैकेनिक का संबंध गैराज से, वैसे ही प्रोफेसर का संबंध कॉलेज से है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। मछली, गलफड़ा, मानव और क्वेश्चन मार्क। मछली किससे सांस लेती है, तो गलफड़ा से, जिसे इंग्लिश में गिल्स से भी बोलते हैं, GILLS, गिल्स। मछली गिल्स से सांस लेती है, मतलब गलफड़ा से सांस लेती है। तो मनुष्य, मानव किससे सांस लेता है, कान से, आँख से, फेफड़ा से, या नाक से। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नाक से सांस लेता है मनुष्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाक। ठीक है ना, मछली गलफड़ा से सांस लेती है, वैसे ही मानव नाक से सांस लेता है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। महासागर, प्रशांत, द्वीप और क्वेश्चन मार्क। अब आपने नाम सुना होगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। तो ये ओशन की बात की जा रही है। ठीक है, किन की बात की जा रही है, महासागर, ओशन की, समुद्र। ठीक है, जो बड़े बड़े समुद्र महासागर होते हैं उनकी बात है। तो प्रशांत महासागर, तो इनका संबंध है प्रशांत महासागर, या फिर अपन सुनते हैं कि हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, ऐसे। तो अब विक्टोरिया, ये भी एक कोई स्थान है, मकालू पर्वत है, आइसलैंड है ये एक। ठीक है, अब ये ग्रीनलैंड का संबंध किससे, द्वीप का संबंध किससे, ग्रीनलैंड से। क्यों, क्योंकि जैसे प्रशांत महासागर का संबंध है, प्रशांत और महासागर का संबंध है, प्रशांत महासागर, ऐसे ही ग्रीनलैंड द्वीप के आगे क्या लगता है, ग्रीनलैंड। क्योंकि द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरे हो। ठीक है, तो ग्रीनलैंड द्वीप इसका आंसर होगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। सफलता, अब यहाँ पे विलोम तरीके से पूछा अपन को। ठीक है, सफलता का विलोम क्या होता है, असफलता। तो बड़ा का विलोम क्या होगा, छोटा। बहुत ईजी है तो। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा छोटा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। माँ के पेट से कौन जन्म लेता है, इसे देखेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल वे से देखेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा अपन को बनाने में भी। माँ के पेट से जन्म लेता है बच्चा। ठीक है, अब बादल के पेट से, एक तरह से मान लो बादल के पेट से क्या जन्म लेता है, मतलब बादल से क्या होती है, तो क्या होती है, वर्षा। बादल से वर्षा होती है, ऐसे ही माँ के पेट से बच्चा होता है, वैसे ही बादल से वर्षा होती है। अब कोई इसमें ये गलती कर बैठता है कि वर्षा की जगह पानी लगा के आ जाता है। ठीक है, अब पानी नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि पानी तो बादल के अंदर होता है, लेकिन बादल बनते तो उसका कारण, बादल बनने के बाद क्या होता है, वर्षा होती है। ऐसे ही माँ के पेट में क्या होता है, बच्चा, लेकिन माँ का संबंध किससे, बच्चे से। ऐसे बादल का संबंध किससे, वर्षा से। क्यों, ठीक है, तो वर्षा इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि पानी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।